अब जैसे कि लाल किताब कहती है कि जिन जातकों के तीसरे स्थान पर जन्म कुंडली का जो तीसरा घर है उसमें सुख विराजमान हो, तो ऐसे जातकों को अपने मकान को लेकर बहुत तरह की परेशानियां सामने आती हैं। ऐसे जातक बहुत मुश्किल से अपना घर बना पाते हैं, या फिर जीवन भर उनको किराए के मकान में या दूसरों के मकान में ही निवास करना पड़ता है, या फिर जो माँ बाप का मकान होता है उसमें रहकर ही जीवन यापन करना पड़ता है। तो तीसरे घर का शुक्र जातक के लिए मकान की बहुत सारी समस्याएं खड़ी करता है। यदि मकान बनाना शुरू कर दे तो ज़्यादा संभावना ये रहती है कि पूर्णतः वो कभी पूरा ही नहीं होता, उसमें टूट फूट लगी रहती है। और कभी कभी तो आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है, व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ इतना चढ़ जाता है कि उसे अपना बना बना मकान बेचना पड़ जाता है। तो ऐसे में तीसरे स्थान का शुक्र ऐसे जातकों को मकान लेकर बहुत तरह की समस्याएं खड़ी करता रहता है। फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे योग हैं जिनके माध्यम से तीसरे स्थान की जो शुक्र की इस अशुभता को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। वैसे तीसरे स्थान पर शुक्र ऐसे व्यक्ति को ग्रस्त जीवन में, समृद्धि में, आर्थिक स्थिति में काफ़ी मजबूत स्थिति में रखता है, क्योंकि तीसरा जो स्थान है वो मंगल और बुध का स्थान है। और ऐसे में शुक्र मंगल और बुध के साथ में सहज अनुभव करते हैं, काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए ऐसे जातक को अपने जीवन साथी का भी पूरा सुख मिलता है। कभी यदि मकान बनाने की शुरुआत ना करे, यदि वो नया मकान बनाने की शुरुआत करेगा तो उसे किसी ना किसी तरह की धन की हानि होने लगेगी, अनावश्यक खर्चे निकल आएंगे, अनावश्यक उसके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ने लगेगा। तो ऐसे में जब तक वो मकान नहीं बनाएगा तब तक उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तीसरे स्थान का ये शुक्र है, एक और विशिष्ट गुण ऐसे जातकों को प्रदान करता है, वो ये है कि ऐसे जातक दूसरी स्त्रियों के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं, या दूसरी स्त्रियों के साथ सहजता से संबंध बना लेते हैं और सुखद जीवन जीते हैं। लेकिन यदि ऐसे जातक अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का अपमान करें, यदि उसका तिरस्कार करें, तो उसकी जिंदगी फिर मुश्किलों से भर जाती है। जब तक वो अपनी स्त्री का मान सम्मान करते रहते हैं, आदर मान करते रहते हैं, तब तक वो हर तरह का सुख सहजता से भोग लेते हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ भी अपने गृहस्थ जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। लेकिन जब वो अपनी पत्नी का अपमान करने लगे तो फिर उनके सामने कई तरह की मुश्किल खड़ी हो जाती हैं। तो तीसरे स्थान का शुक्र व्यक्ति को हर तरह के सुख साधन देता है, गृहस्थ सुख देता है, स्त्रियों का सुख देता है, धन संपदा भी देता है, लेकिन अपना निजी मकान नहीं देता। यदि निजी मकान बनाना है, आपके प्रयास हैं, क्योंकि लाल किताब के जो सिद्धांत है करीब करीब 100-125 साल पुराने हो गए। अब तो हमारा सामाजिक जीवन, सामाजिक स्तर ही बदल गया है। जब ये किताब लिखी गई थी तब लोग नए मकान बनाने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, मकानों को सिर्फ एक्सटेंड किया जाता था, मकानों को सिर्फ विस्तृत रूप दिया जाता था। इसलिए आप पुराने ज़माने में देखते हैं कि उन्हीं गली कूचों में नए मकान विकसित होते थे, वहीं ज़्यादातर जनता रहती थी। अब तो अपने पुराने पैतृक मकानों को छोड़कर लोग अपने निजी मकानों से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके ज़मीन लेते हैं, वहाँ रहते हैं। ऐसा प्रचलन पहले नहीं था। इसलिए ये सिद्धांत उन मकानों के लिए, यदि परिस्थितियाँ आपकी हैं कि आप नया मकान बनाना चाहते हैं, आपके पास सामर्थ्य है, तो ऐसे में कुछ उपाय, कुछ चीज़ों की मदद लेनी बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आपके भाई की जो पत्नी है, आपकी जो भाभी है, उसका आदर मान करते रहें। उसको तिरस्कार करेंगे, उसको अपमानित करेंगे या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपका मकान हमेशा से आपको परेशानी खड़ा करता रहेगा, या फिर वो बनेगा ही नहीं, उसमें कोई ना कोई अड़चन पड़ती रहेगी। ये बात हमेशा दिमाग पर रखें। भाई का आशीर्वाद आपको मकान बनाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली का जो 9वां घर है और 11वां घर है, इसके जो शत्रु घर हैं, शत्रु ग्रह हैं, उनके उपाय करके भी आप अपने मकान की समस्या को, मकान की इस विघ्न बाधा को दूर कर सकते हैं। जो ग्रह आपके भाग्य स्थान में या लाभ में बैठे हैं
उनके शत्रु ग्रहों को शुभ करके, शत्रु ग्रहों का उपाय करके आप अपने विवाह जो मकान की बाधा है, मकान की जो अड़चन है, काफ़ी हद तक आप इसको समाप्त कर सकते हैं। तीसरा तो उपाय यही है कि अपनी स्त्री का अनादर कभी ना करें, अपनी स्त्री के साथ कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। उसको आप निराश करेंगे तो उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर पड़ेगा। आपकी सुख शांति तो जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आएगी और मकान का सपना तो पर स्वप्न रहता जाएगा। तो आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से तीसरे घर का शुक्र है आपको अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में अपना निजी मकान भी उपलब्ध कराएगा। वैसे ऐसी अड़चनों को दूर करने के लिए कुछ अन्य उपायों की मदद भी ली जा सकती है, क्योंकि तीसरे स्थान पर शुक्र के साथ में मंगल और बुध का प्रभाव भी रहता है। मंगल तो स्वयं जमीन के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, मकान के कारक हैं, तो इसमें मंगल का भी हम लाभ ले सकते हैं। मंगल की शुभता देखकर भी अपने मकान की अड़चन को दूर कर सकते हैं। तो आप ऐसे उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे योग आपको किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की रुकावट खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो आप